आजकल पाकिस्तान की सियासत में आईएमएफ की एक रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा तज़किरा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन 6% ऑफ द जीडीपी कंज्यूम कर लेती है। पहले मैं आपको जीडीपी के बारे में बता देता हूँ। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी पूरे एक साल के अंदर किसी भी नेशन की प्रोडक्टिविटी क्या रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ये मिलके पूरे साल के अंदर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो प्रोड्यूस होने के बाद कुछ एक्सपोर्ट होता है, कुछ मुल्क के अंदर कंज्यूम हो जाता है। इन तमाम प्रोडक्शंस को कैलकुलेट किया जाता है और उसको एक फिगर दे दी जाती है। यानी पूरे मुल्क ने इतने परसेंट ग्रो किया है। उस ग्रोथ को की एक वैल्यू होती है, पाकिस्तान की वो वैल्यू 3 टू 4% होती है। तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। सही है? तो आईएमएफ का ये कहना है कि जो करप्शन है, वो इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तकरीबन 6% खा जाती है या कम कर देती है। अगर आप ये करप्शन दूर कर दें, तो आपका जीडीपी ज़्यादा हो सकता है। अब इसको हम थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि पाकिस्तान की एक मशहूर इंडस्ट्री थी पाकिस्तान स्टील मिल्स। उस स्टील मिल के साथ क्या हुआ? जब वो खोली गई थी, तो उसमें उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी और वो जॉब्स भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसमें सियासी भर्तियाँ होना शुरू हो गईं और सियासी भर्तियों के नतीजे में उधर एम्प्लॉयज़ की तादाद ज़्यादा हो गई और प्रोडक्शन कम हो गई। नतीजे में क्या हो गया कि पैसे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में चले जाते थे और प्लांट की अपग्रेडेशन में नहीं लगते थे। बस फिर क्या था, वो स्टील मिल बंद हो गई। यही पीआईए के साथ हुआ कि सियासी भर्तियाँ हो गईं और फिर ऐसे लोग आके बैठ गए कि वो इनकॉम्पिटेंट थे और उन्होंने पूरी एयरलाइन को बिठा के रख दिया। ये होती है करप्शन। इसी तरह अगर आप सरकारी इदारों के अंदर चले जाएँ, अगर आपको कोई अपनी फ़ाइल मंज़ूर करवानी है या उसको प्रोसेस करवानी है, तो फिर वहाँ इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे होते हैं या वो इतने ताकतवर लोग बैठे होते हैं कि अगर आप उनको अंडर द टेबल कुछ ना दो, तो वो आगे प्रोसेस नहीं करते। ये भी एक करप्शन है। अब हमारी कौम का एक अलमिया ये है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। आईएमएफ भी ये कह रही है। उसने कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान की कोई हुकूमत करप्ट है। उसने बोला कि पाकिस्तान का सिस्टम करप्ट हो चुका है। यहाँ लोग करप्शन के आदी हो चुके हैं। यहाँ की जो नेशनल एसेट्स हैं वो करप्शन का शिकार हो गए हैं और लोगों को इस बात की रियलाइजेशन तक नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अभी कराची के अंदर ई चालान का सिस्टम आया। लोगों के ऊपर कैमरे लगाए गए और कहा गया कि भाई आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, नहीं तो आपके ऊपर चालान होगा। अब लोगों को इससे तकलीफ होने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। तो लोगों को चूंकि एक ऐसा सिस्टम पसंद ही नहीं है कि जहां उनको करप्शन करने का मौका ना मिले, तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें और आम बातें कर लें, लोगों ने क्या क्या बातें शुरू कर दी कि जी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो ये ई चालान का सिस्टम क्यों लगाया गया। ये कोई जवाब नहीं है। आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, क्योंकि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर लोग अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं और उनको यही लगता है कि शायद पाकिस्तान में अगर जिंदा रहना है तो आपको अंडर द टेबल कुछ ना कुछ देना होगा। तो वो करप्शन को अपना बुनियादी हक समझते हैं। बाज़ लोग तो पाकिस्तान में करप्शन सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि मुल्क ने हमें दिया क्या है, तो हम इससे ऐसे ही पैसे लेंगे। आईएमएफ इस बात की इंडिकेशन कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी ग्रो नहीं कर पा रहा है।